दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम महेंद्रगढ़ स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में उपस्थित हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई दिन से जेल के अंदर बंद थे, अब उन्हें जमानत मिल गई है। किन शर्तों पर मिली है, कैसे मिली है, क्या माहौल है, हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मनीष यादव, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बधाई कि आज एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सच्चाई को ऊपर रखा है और साजिशों को झुकाया है। जैसे उनको एक हिदायत दी गई है कि कार्यालय में नहीं जाएंगे, नहीं किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे, तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी आज देश की राजनीति में लगातार उभरते हुए लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने देश की राजनीति को बदल के रख दिया। आम लोगों को, गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मजबूत करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अब वो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहती है, लेकिन 177 दिन के संघर्ष के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके कारण कि अरविंद केजरीवाल जी को अब सलाखों के पीछे रखा जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी जाती है और कुछ नियम शर्तें जरूर लागू होती हैं। वो एक टेक्निकल पॉइंट है। सभी न्यायालय जब भी किसी को जमानत पर रिहा करते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, इस देश में काम की राजनीति को चाहने वाले लोगों के लिए, ईमानदार राजनीति को चाहने वाले लोगों के लिए, और विशेष तौर पे हरियाणा में जो हरियाणा की जनता इस वक्त चुनाव हमारे सामने है और अपने आने वाले 5 साल के भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये तय करने जा रहेगा। ऐसे में एक हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने जो बड़ी पार्टियां हैं टिकटें बांटी हैं। देखो, उनके अंदर अरविंद केजरीवाल जी आज एक एक व्यक्ति, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो वाकई में सरकार से उम्मीद करता है कि भाई सरकार को हम लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति के उत्थान में सरकार को काम करना चाहिए। तो ऐसे में एक ही इकलौती सरकार ऐसी है या एक ही पार्टी ऐसी है, एक ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने मुमकिन किया। अब हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ देखना आप किस तरह का बड़ा बदलाव, और जो चमत्कार दिल्ली पंजाब में हुए अब हरियाणा में भी होने वाले हैं। खासकर बीजेपी और कांग्रेस में जो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली है, बगावती सुर है, तो उनको लेकर क्या कहें? क्या आम आदमी पार्टी को कोई फायदा मिलने वाला है? देखिए, इन पार्टियों का हाल यही है। और बहुत बड़ी चीज़ एक देखने को मिली होगी, आपने इस पूरे टिकट वितरण के दौर में देखा होगा कि इन पार्टियों ने अपने नेताओं को इस तरह से मजबूर किया, विशेष तौर पे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ यहाँ, कि उन्होंने बहुत एक लंबी सूची, जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते थे, अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ना चाहते थे, अपने वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते थे, उन लोगों को लंबे समय तक, यानी जो एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो समय जारी किया जाता है, उस समय में उनको बाधित रखा या उन्हें रोक के रखा कि वो कहीं इधर उधर ना जाएं, और अंत में फैसला अपने चहेतों में, अपने परिवार वालों में, अपने गुटबाजी वालों में, उनमें बांट दिया। और उससे क्या हुआ? उससे आज ये हुआ कि उन लोगों को, जो लोग संघर्ष करते हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर भी नहीं मिला। उन लोगों को कभी नामांकन भरने का इतना सा वक्त भी नहीं मिला। अगर वो चाहते तो कभी निर्दलीय लड़ सकते थे, किसी दूसरी पार्टी में जुड़कर उनके साथ लड़ सकते थे, लेकिन उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया, उनको रोका गया, उनके इस अधिकार को छीना गया। ये कांग्रेस की नीति है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी आपने देखी होगी। जब महेंद्रगढ़ की बात करता हूँ मैं, महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा जी एक ऐसे नेता जिन्होंने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी हो,
उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी की कोई एक सीट भी हरियाणा में नहीं आती थी तो अकेले रामविलास शर्मा जी आते हैं। महेंद्रगढ़ भारतीय जनता पार्टी की छावनी कहलाता था किसी समय में, तो रामविलास शर्मा जी के कारण कहलाता था। उस लंबी राजनीति का आज क्या इनाम दिया गया? रामविलास शर्मा जी की टिकट को काटने का जो तरीका है, देखो टिकट देना ना देना ये पार्टियों का फैसला होता है। आपने सर्वेस किए होंगे, जीत हार तय करने वाला कैंडिडेट होता है, लेकिन आप किसी प्रत्याशी के साथ या किसी नेता के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उससे उसको जो उसने जीवन भर, आज रामविलास शर्मा जी की जो उम्र है, मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हैं और राजनीति में बहुत बड़ा कद है, ऐसे समय पे अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया तो वो गलत व्यवहार है। इस तरह से आप उनको उनके पूरे संघर्ष के समय का, भारतीय जनता पार्टी में अपने इतने बड़े योगदान का अगर आप ये फल देते हैं तो ये फिर सोचने का विषय है। अब याद आता है वो दौर 2014 का, कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आडवाणी जी को, भाई आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को उठाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, आज हरियाणा की राजनीति में रामविलास शर्मा जी को भी आडवाणी जी की तरह ही खत्म करने का काम, उनको नज़रअंदाज करने का काम, उनको अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये दोनों ही पार्टियां ये किसी का सम्मान नहीं कर सकती, चाहे वो अपने पार्टी के नेता हों चाहे वो जनता हो। जनता को तो आपको मालूम है कि किस तरह से 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जो सड़क पे आकर संघर्ष ना करना पड़ा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरपंच रहे हो, चाहे युवा रहे हो, चाहे महिला शक्ति रही हो, चाहे किसान रहा हो। एक एक वर्ग, मैं कहता हूँ एक एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में सड़क पर आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करता देखा गया है। तो अब लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति को ख़त्म करो और सीधे तौर पे काम की राजनीति को स्थापित करो। अरविंद केजरीवाल पहली पसंद हरियाणा की जनता की बनेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आज वो जेल से बाहर आए हैं, मैं पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, आम आदमी पार्टी के एक एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता को ये बधाई देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का जो इंतज़ार हमको था कि सच्चाई की एक दिन जीत होगी, वो पल हमारे बीच में है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में अब हरियाणा का चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह जीतने जा रही है। देखिए दर्शकों, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव, इन्होंने बताया कि रामविलास शर्मा को किस तरह से बुरी तरह से अपमानित करके और बीजेपी पार्टी ने जो टिकट उनकी काटी है और किस प्रकार का आचरण किया है, इससे दूसरी पार्टियों के लोग भी दुखित हैं, क्योंकि पार्टी को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, बताइए। अरविंद केजरीवाल की आज जमानत हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और अभी पार्टी में क्या है कि जान और फूक जाएगी। हाँ जी। और रही रामविलास की बात, इस आदमी ने 50 साल तक रुआए हैं। कल किसी ने कहा बोला रो रहा था, अरे तो एक दिन रो ले तो क्या हो गया, लोगों तो 50 साल रुआए। और कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ पर बैठे हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली? ये सच्चाई की जीत हुई है जी। सच्चाई की जीत। हाँ, वो तो तानाशाही कर रखी थी, बार बार पीछे जमानत मिलने के बाद भी उनको अंदर रखा गया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। क्या कहेंगे आज की अरविंद केजरीवाल की जो जमानत मिली? बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है। देखिए दर्शकों, देखिए गाजा बाजा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में लगातार बाजे बज रहे हैं और कुछ और भी कार्यकर्ता हैं। जी, क्या कहेंगे आज जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली? देखो जी, ये तो सच्चाई की जीत है। बीजेपी सरकार जब से आई है, ईडी पीडी सीडी पता नहीं क्या क्या लाई है। अब हमारे पास तो फूड नहीं तो पटवारी की स्थिति से कराओ, वो खुद की रोटी खाने के पैसे नहीं तो मार्केट ईडी कितना हो। इसलिए पत्रकार महोदय, आज न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये बहुत अच्छा दिया है। लेकिन एक दुखद बात है, जो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को जन्म देने वाला कहूँ मैं तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी थे, उनकी आज टिकट काट करके और उनको एक निठल्ला एकांत में खड़ा कर दिया, ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं जो बताया है, रामविलास शर्मा के प्रति सभी पार्टियों में भी रोष है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी बड़ा रोष है जिस प्रकार से पार्टी ने आचरण किया है। आप अपने कमेंट्स
सुझाव अवश्य भेजें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।